Good morning, students. Today we will study the chapter The Sound of Music. ये बुक आपकी है बीहाइव। बीहाइव बुक का चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके राइटर हैं डाब्रो कौले। तो इसमें चैप्टर में 2 पार्ट हैं, तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम एवलिन ग्लेनी है और वो अपनी लिसनिंग कैपेसिटी या सुनने की क्षमता, हियरिंग कैपेसिटी वो खो चुकी थी। तो जब कोई अपनी सुनने की क्षमता को खो देता है तो कैसे म्यूजिक सीखता है, और ये लड़की म्यूजिक की रॉक स्टार बन जाती है और ये म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इसको नाम कमाती है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो एवलिन ग्लेनी है वो म्यूजिक सीखती है। पहले मैं आपको थोड़ा चैप्टर में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। दिस इज अ इंस्पिरेशनल लेसन टू फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये लड़की फिजिकली हैंडीकैप्ड थी। मीन फिजिकली हैंडीकैप्ड वो होते हैं जिनकी बॉडी में कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी लर्निंग क्षमता होती है, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन ये लड़की फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए भी इसने म्यूजिक सीखा। किस तरह से सीखा था, तो ये इंस्पिरेशन मिलती है इस लेसन से। द ऑथर शोज हाउ हैंडीकैप्ड पर्सन आर टू फेस डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। तो इसमें जो ऑथर है उसने ये शो करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कोई भी जब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, फिजिकली फिट नहीं होता, तो किस तरह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है जब वो अपने एम को प्राप्त करना चाहता है। मोस्ट ऑफ पीपल एक्सेप्ट देयर हैंडीकैप्ड एंड स्टार्ट टू बैगिंग और सम अदर लॉलेस एक्टिविटीज। तो ऐसा देखा गया है कि कोई भी जब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है तो या तो भीख मांगना शुरू कर देता है या कोई ऐसी एक्टिविटीज शुरू कर देता है जो लॉलेस होती है। मीन्स जो कानूनी तौर पर सही नहीं होते, ऐसे काम शुरू कर देते हैं। बट सम पीपल डू नॉट लूज दियर करेज। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने करेज को लूज नहीं करते। दे स्ट्रगल हार्ड टू राइज देमसेल्व्स टू अ हाई पोजीशन इन लाइफ। कुछ लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जो अपनी उसकी हैंडीकैप्डनेस होती है उसको ओवरकम करते हैं और जो उनको अचीव करना होता है अपनी लाइफ में वो अचीव करते हैं। तो ये लेसन हमारा कुछ ऐसा ही है। इसमें दिखाया गया है कि जो एवलिन ग्लेनी है वो हैंडीकैप्ड होते हुए भी किस तरह से उसने सक्सेस प्राप्त की, कि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन फिर भी उसने म्यूजिक सीखा। कैसे सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, और इस तरह से इस चैप्टर में पूरा बताया गया है, समझाया गया है। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हैंडीकैप्डनेस होती है वो कभी भी बैरियर नहीं बन सकती। प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है, लेकिन अगर हमारी जो विश होती है, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, अगर वो हमारे अंदर है कुछ सीखने की, कुछ करने की, तो हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो बहुत सारे जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको भी इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि किस तरह से उनको ओवरकम करना चाहिए अगर किसी के अंदर कोई फिजिकल हैंडीकैप्डनेस है तो। In this chapter, a small girl, Evelyn Glennie, had lost her hearing capacity, but she did not lose her courage. जो ग्लेनी होती है उसमें सुनने की जो हियरिंग कैपेसिटी थी वो लूज हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने कैरेज को नहीं लूज किया। She struggled hard and learned music. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में और फिर वो म्यूज़िक सीखती है। She became
मोस्ट सेंसेशनल म्यूजिक स्टार ऑफ द वर्ल्ड, और वो संसार में बहुत फेमस स्टार बनती है म्यूजिक के फील्ड में। शी बिकेम इंस्पिरेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, और जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज वी आर हैंडीकैप्ड, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो ऐसे लोगों के लिए ग्लिनी एक इंस्पिरेशन बनी है, एक प्रेरणा बनी है कि किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी को भी गिव अप नहीं करनी चाहिए अपनी एम को, और एम को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो डेफिनेटली कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपने एम को गेट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। Now we will discuss about the main character of this lesson. तो एवलिन ग्लिनी इज मेन कैरेक्टर। ये ही वो लड़की है जो म्यूजिक सीखती है, ये डीफ है, ये इसको सुनाई नहीं देता, लिसनिंग इसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। इजाबेल ग्लेनी ये एवलिन ग्लेनी की माँ है। रोन फोर्ब्स वो टीचर है जिसने ये नोटिस किया कि जो एवलिन ग्लेनी है इसमें पोटेंशियल है, क्षमता है म्यूजिक सीखने की। इसने ही सबसे पहले पहचाना था कि हाँ ये लड़की सीख सकती है, तो इसने, ये इसके टीचर हैं तो इन्होंने ही इनको म्यूजिक सिखाया था। तो ये इसमें 3 मेन कैरेक्टर है। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर। लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो म्यूजिक होता है, जो सुनना होता है आवाज़ को, म्यूजिक में साउंड होती है तो साउंड को सुनना पड़ता है, और सुनने के लिए हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो जो एवलिन है उसकी जो हियरिंग एबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लूज हो चुकी थी। तो इसमें बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड, यानी कि वो आवाज़ तो सुनती थी विदाउट हियरिंग, उसको कानों से नहीं सुनती थी। उसको कैसे सुनती थी? उसको फील करती थी। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वो उसकी कान में जो कान थे जो वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उसने सुना म्यूजिक को। म्यूजिक बिना सुने कोई भी नहीं सीख सकता, लेकिन इस लड़की ने बिना सुने म्यूजिक को सीखा। कैसे सीखा? उसने म्यूजिक को सुनने की बजाय, कानों से सुनने की बजाय, जो उसके और बॉडी पार्ट्स थे उससे फील करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से फिर उसने म्यूजिक सीखा और वो एक रॉक स्टार बनी थी। बिफोर यू रीड, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है, सुनिए। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी कि इस लड़की की हियरिंग एबिलिटी भगवान ने ले ली थी, लेकिन इसके बदले में क्या दिया? उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दे दी। मीन्स उसको फीलिंग की जो एबिलिटी थी वो उसको दे दी, जिससे वो फील कर सकती थी हर चीज़ को। तो कानों से सुनने की बजाय उसने अपने शरीर के और जो पार्ट थे उनसे सुनना शुरू कर दिया, यानी कि फील करना शुरू कर दिया। व्हाट वी हियर, जो चीज़ें हम सुनते हैं, सी फील्स, तो उन चीज़ों को वो फील करती थी फार मोर डीपली, और वो इतना अच्छा फील करती थी, बहुत अच्छे से डीपली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती थी, अच्छे से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्व कैसे करती थी? फीलिंग्स से। देन एनी ऑफ अस, और इतने अच्छे से ऑब्जर्व करती थी कि हम लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सुन भी सकते हैं, हमारे कान भी ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स भी ठीक है, फिर भी हम इतना डीपली नहीं चीज़ों को फील कर सकते थे जितना एवलिन ग्लेनी फील करती थी। डैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूजिक जो उसने सीखा और उसको एक्सप्रेस किया, यानी कि उसको प्रदर्शित किया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने म्यूजिक को एक्सप्रेस किया।
Read the following accounts of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसने फोर्ट किया, स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में। और उसने स्ट्रगल क्यों किया? क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं थी, वो फिजिकली डिसएबिलिटी उसमें थी, मीन्स उसमें हियरिंग एबिलिटी नहीं थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो अगर हमारे शरीर में किसी तरह की कोई ऐसी कमी रह जाती है कि जो हमारी लर्निंग में रुकावट क्रिएट करती है, उसको हम फिजिकली डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो जो सुनना होता है वो भी हमारी लर्निंग का एक पार्ट है। तो वो सुन नहीं सकती थी, तो इसलिए फिजिकली डिसेबिलिटी उसमें थी, लेकिन उसने स्ट्रगल किया, उस डिसेबिलिटी को ओवरकम किया एंड मेड हर लाइफ, और अपने जीवन की एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाई। अपने जीवन को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया और इतना उसने अच्छे से सीखा कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आप पेन कॉपी भी लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं साथ के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको बताते हुए पढ़ाऊँगी। वैसे मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भेज दिए हैं, वर्ड मीनिंग, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। रस आस्क्ड क्राउड जोसेल फॉर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो रस मीन्स बिजी, जोसेल मीन्स पुश टू ईच अदर, मीन्स धक्का मुक्की होना। और तो इसमें बताया गया है कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड होता है ज़मीन के अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था। तो वहाँ पर ट्रेन आने वाली थी और वहाँ पर बहुत भीड़ थी और वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी। मीन्स सभी ट्रेन में चढ़ना चाह रहे थे, तो वो सब आगे आने की कोशिश कर रहे थे। A slight girl looking younger than her 17 years. Slight means thin लड़की, यानी कि वो थोड़ी दुबली पतली थी। तो ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर, यानी कि वो 17 ईयर्स की थी, लेकिन 17 ईयर्स की वो लगती नहीं थी, वो स्मॉल एंड थिन लगती थी। स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, तो वो छोटी लगती थी। वॉज नर्वस, वो भी वहाँ पर ट्रेन की वेट कर रही थी कि ट्रेन आएगी, तो वो भी, उसको भी ट्रेन पकड़नी थी, तो वो नर्वस दिख रही थी। नर्वस मीन्स फील सैड, वो थोड़ा सैड फील कर रही थी। येट एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी। एक्साइटेड मीन्स हैप्पी, खुश होना। एज सी लेफ्ट दी सॉरी फेल्ट, एज सी फेल्ट दी वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने फील की किसको, ट्रेन आ रही थी। अप्रोचिंग मीन्स टू कम, आना। तो जब ट्रेन आती है तो वाइब्रेशंस होती है। आप कभी स्टूडेंट्स नोट करना कि आप कभी भी अगर ट्रेन आप में जाने का मौका मिले, तो जैसे ट्रेन दूर से आती है तो जो ज़मीन होती है, ग्राउंड होती है, उसको आप हाथ से टच करके देख सकते हो, या शूज़ को निकाल के पाँव से टच करके उसको देख सकते हो, या शूज़ में भी फील हो जाती है कि थोड़ा सा धरती हमें हिलती हुई लगती है। मीन्स उसमें वाइब्रेशन होती है, वो वेव उसमें वहाँ से लेके यहाँ तक मीडियम उसको मिलता है, तो वेव ट्रैवल करती है। तो इसी वजह से थोड़ा हमें फीलिंग होती है कि ज़मीन थोड़ा सा उसमें वेव आ रही है, तो वो थोड़ा सा ट्रिम्बलिंग हो रही है, मीन्स थोड़ी हिल रही है। तो इस तरह से उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। तो वो सुन तो नहीं सकती थी कि ट्रेन की आ रही है, उसकी आवाज़ को सुने, तो उसने फील किया। एक लड़की ने, वो लड़की सुन नहीं सकती थी, उसने ट्रेन को फील किया कि हाँ दूर से ट्रेन आ रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, वो वहाँ पर क्यों खड़ी थी, क्योंकि उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स ग्लोरियस, शानदार। तो उसको जाना था, उसका पहला दिन था, उसे कहाँ जाना था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में म्यूजिक सिखाने की एक एकेडमी थी,
उसको वहाँ जाना था, एंड daunting इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो क्योंकि जो लंदन है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, सिटी है, तो ट्रेन्स बसेस सब कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो स्कॉटलैंड है वो वहाँ के फार्म से आई थी, मीन्स वहाँ पर इतना ज़्यादा मीन्स ट्रेन वगैरह या इतना रश नहीं होता, वहाँ पर ग्रीनरी होती है, वहाँ पर फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं बहुत सारे। तो ऐसी जगह से आई थी जहाँ पर वो आराम से आ जा सकती थी। लेकिन जैसे वो यहाँ पर खड़ी थी लंदन में ट्रेन के लिए खड़ी थी, तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा वो फील कर रही थी नर्वसनेस, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की लड़की थी, स्कॉटलैंड से आई थी, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था इसीलिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। यानी कि एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स एनीबडी हु वांट टू बी म्यूजिशियन। तो ये लड़की म्यूजिशियन बनना चाहती थी, तो इसने फेस्ड की थी बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुसीबतों का इसने सामना किया था। कोई जैसे दूसरा मुसीबतों का सामना करते हैं उससे ज़्यादा किया था, क्योंकि अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है और उसको सुन सकता है तो उसको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इस लड़की को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि सुन भी नहीं सकती थी और उसने फील्ड भी ऐसा चूज़ कर लिया कि उसको दिक्कतें आए, उसको प्रॉब्लम्स आए कि बिना सुने म्यूजिक को कैसे सीखे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली होता है इंटेंसली, मीन्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डीफ थी, मीन्स उसे सुनाई नहीं देता था। एवलिन गिलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, मीन्स धीरे धीरे। तो जो एवलिन गिलेनी थी उसकी हियरिंग एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हुई थी, एकदम से नहीं हुई थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano। उसकी जो एवलिन की माँ थी उसने जब नोटिस किया था, उस समय एवलिन की एज 8 years old थी और वो पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, तो वहाँ पर फिर उसका नाम पुकारा गया, एंड शी डिड नॉट मूव। लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया, उसको बुलाया जाने लगा स्टेज के लिए पियानो प्ले करने के लिए, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं किया। तभी उसकी माँ को कुछ लगा कि हाँ कुछ यहाँ पर समथिंग इज रॉन्ग। आई सडनली रियलाइज्ड, आई यहाँ पर कौन है? एवलिन गिलेनी की माँ। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यह सुन नहीं सकती थी। सेज इजाबेल गिलेनी, इजाबेल उसकी माँ है। इजाबेल गिलेनी कहती है कि तभी मुझे लगा कि ये सुन नहीं सकती थी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। तो जो एवलिन गिलेनी ने शुरू में तो मैनेज कर लिया था, मीन्स उसने कंसील मीन्स टू हाइड, छिपा लिया था। वो थोड़ा हेजिटेट रहती थी कि किसी को पता लगेगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो अपनी डीफनेस को हाइड करने की कोशिश की स्टार्टिंग में। हर ग्रोइंग डीफनेस, और वो धीरे धीरे डीफनेस बढ़ रही थी। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और उसने किससे छिपाया था? फ्रेंड्स से और टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस asked her parents to take her to a specialist। लेकिन जैसे ही वो 11 years की हुई तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो डिटीरियोरेटेड हो गई, मीन्स वर्सेंड, मीन्स
और ज़्यादा बिगड़ जाना। तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, जो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, और धीरे धीरे और प्रॉब्लम उसकी बढ़ती गई। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो उसकी हेड टीचर थी, उसने पेरेंट्स को बुलाया, ग्लिनी के पेरेंट्स को, एवलिन ग्लिनी के पेरेंट्स को, और उनको अर्ज्ड मीन्स एडवाइज्ड, और उनको एडवाइज्ड किया कि आप एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के यहाँ दिखाओ, लगता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है।